नमस्कार, आप देख रहे हैं रब जी लाइव। अभी हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी। इनसे जानेंगे इन दिनों जो तस्वीरें सामने आई है और जिस प्रकार से संगठन को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में बदलाव हो रहे हैं, उस पर राजू तिवारी जी क्या कहते हैं। सर, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है, संगठन का काम चल रहा है। लगातार इस तरह से चल रहा है, लग रहा है कि बस अब चुनाव होने वाला है। नहीं, देखिए, ये हमारे पार्टी जब टूटी, आपको याद होगा 12 जुलाई को, और 13 जुलाई से हमारे नेता और जो भी हमारे कार्यकर्ता थे सब लोग 5 जुलाई को जो हमारी शुरुआत हुई आशीर्वाद यात्रा की, उस दिन से हम लोग अपने संगठन के काम में लगे हैं। और नित्य दिन हमारे नेता चिराग पासवान जी का भ्रमण होता है जिला में, प्रखंड में, और हमारे भी नेताओं का भ्रमण होता है। और हम लोग संगठन का काम कर रहे हैं, एकदम संगठन के प्रति कृत संकल्पित हैं कि हम लोग अपना संगठन मजबूत करें। इसमें हम लोग लगे हुए हैं। संगठन का तो सर आप काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही है। अब विरोधी की संख्या कम हो या ज़्यादा हो, उसकी परवाह नहीं करता लोग। हम लोग पार्टी संगठन में काम करेगी। हमारे नेता का जो सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। युवाओं की जो आज बहुत बड़ी संख्या है, जो बेरोजगार है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उनके मुद्दों को गांव-गांव जा रहे हैं हम लोग। और हमारे नेता के प्रति बता रहे हैं नेता की सोच, और उन लोगों का रुझान है हमारे नेता में, बिहार का भविष्य देख रहे हैं। इसी पे हम लोग अपना काम कर रहे हैं। जनता के बीच में सर आप जा रहे हैं, और आशीर्वाद यात्रा के दरमियान जनता ने दिखा भी दिया अपना समर्थन, अपना प्यार देकर कि किस प्रकार से आपकी पार्टी के प्रति, चिराग पासवान के प्रति लोगों की आस्था, लोगों का प्रेम बढ़ते जा रहा है। हमने इस बारे में इसलिए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका लगातार उनकी नीतियों का चिराग पासवान विरोध करते आए हैं, उनसे भी जो इधर तस्वीरें सामने आई उसमें नज़दीकी बढ़ने के संकेत मिले। देखिए, मुलाकात होगी तो दुआ सलाम वाजिब है। ये संस्कार है हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बताया हुआ है कि जब भी कोई बड़ा सीनियर नेता अगर मिलता है तो उसको हम लोग सम्मान देना चाहिए। वही हमारे नेता चिराग पासवान जी करते हैं। जब भी मुलाकात होगी बड़े नेताओं से तो हमारे नेता उनका आशीर्वाद लेने का। लेकिन उन्हीं के छोटे भाई तो नहीं लेते हैं। अब उनका वो अपना बात है, उनका वो अपना संस्कार है, हम नहीं लेते हैं, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। बिहार की पूरी जनता देख रही है उनके आचरण को, उनके संस्कार को। और मैं बता दूं आपको कि मान लीजिए हमारे नेता के द्वारा जो मेरे नेता का संस्कार है, उन्होंने अपना परिचय दिया और वो अपना दुआ सलाम करते हैं, अपना उनका एक संस्कार है। प्रशांत किशोर के बिहार में एंट्री मारने से क्या असर होगा सर? प्रशांत किशोर के मारने से क्या असर होगा, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है। प्रशांत किशोर जी जब 7 निश्चय की बात चली तो उसमें प्रशांत किशोर जी जदयू में पदाधिकारी भी थे, और 7 नंबर में जिसमें मुख्यमंत्री अभी आवास अपना बनाया है उसमें उन्हीं का साम्राज्य था। तो आज हमारे नेता का जो बात है उसी बातों को वो रख रहे हैं। 7 निश्चय का वो भी बोले हैं कि भ्रष्टाचार है, शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य की व्यवस्था चौपट है, पलायन का मुद्दा। तो मेरा नेता तो पहले ही उठा चुके हैं इन सब बातों को, जो आज वो कह रहे हैं। निकलें, अपना उनका भी काम है, उनका भी अधिकार है, जा रहे हैं, दूसरी बात है। लेकिन ये तो हमारे नेता का शुरू से 2020 से, जब से हम लोग एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़े, तब से हम लोग का सोच है, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। ईद के दिन सर, आखिरी सवाल मेरा यही है कि ईद के दिन जो तस्वीर सामने आई, हम शुरू से कहते आए हैं कि आज की राजनीति जब मतलब की राजनीति हो गई है, सुबह में नेता किसी और पार्टी में है, शाम में पता चलता है कि किसी और पार्टी में है। चिराग जब बुझने का सारा व्यवस्था कर लिया गया था, उस समय राजू तिवारी, हुलास पांडे जैसे नेताओं ने साथ देकर चिराग को बुझने से बचा लिया। उस समय अगर आप छोड़ देते तो क्या स्थिति होती है, और किस तरह का प्रलोभन आप लोग को मिला था, ये कम से कम हमको पता है। नहीं, देखिए, इसमें हम ऐसा नहीं है कि हमारे चलते वो चिराग बुझने से बच गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। चिराग पासवान की जो सोच है, चिराग पासवान की जो छवि है, वो बिहार के युवाओं में है। जाति पाति मजहब को तोड़ करके उनकी एक छवि है। तो उस छवि को बुझाने के लिए कोई माई का लाल नहीं है, किसी का दम नहीं है कि चिराग को बुझा दे। चिराग को जो बुझाने की कोशिश करेगा वो खुद उस चिराग में जल के खाक बन जाएगा। लेकिन सर, जिस प्रकार से 5 सांसद छोड़ के गए, इंक्लूडिंग उनके चाचा, और फिर से चिराग पासवान जब महबूब अली कैसर के घर गए, तो कुछ तो बात हो। नहीं, छोड़ के गए ये तो दुनिया जानती है।
और वो ईद का दिन था, ईद के दिन की बात नहीं करते हैं, लेकिन नेताओं के लिए सर ईद बकरीद नहीं रहता है, क्या रहता है? वो तो उनसे जाके पूछिए उन्होंने क्यों बुलाया, क्यों आग्रह किया। हमारे नेता के पास फ़ोन आया उनका, उनके आग्रह किए तो हमारे नेता गए। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको कि जो लोग भी छोड़ के गए हैं वो आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको बिहार की जनता ने नकार दिया है। महबूब अली कैसर के आने की तैयारी है सर? आने की तैयारी या नहीं आने की तैयारी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय करेंगे हमारे यहाँ। ये इस बात पे हम कोई कमेंट नहीं देना चाहते हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या करेंगे। वो एक ईद के दिन मुलाकात था, आना नहीं आना इस विषय में जानकारी आपको लेना होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए आप नहीं बताइए सर, लेकिन एक आखिरी सवाल यही है सर, हमने कहा लेकिन आपसे जब बात होती है तो आखिरी सवाल करते करते एक आध सवाल निकल ही जाते हैं। चिराग पासवान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के 2 बड़े नेताओं के संपर्क में, ऐसी खबर हमारे पास। तो आपके पास है तो आप बताइएगा, तब हम तो जानेंगे। अभी तो हमको नहीं जानकारी है। इसकी सर नहीं, ये सब राष्ट्रीय, देखिए नेताओं की तो जानकारी हमको नहीं है, लेकिन उनके जितने भी कार्यकर्ता भी हैं छोटे जो बचे हुए, सबकी जानकारी है को हमारे नेता के संपर्क में, मेरे नेता के सोच के साथ हैं और सब लोग आना चाहते हैं, हम लोग स्वागत भी करेंगे। तो आपने सुना राजू तिवारी जी का साफ तौर पर का नाम है कि ये ईद का मौका था, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये तय है कि बिहार में आगामी आने वाले कुछ महीनों में बड़ा खेला होगा। क्या खेला होगा यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवजी लाइव के साथ।